नेगेटिविटी आदमी के अंदर आज इस कलिकाल में इतनी अधिक बढ़ गई। जैसे अभी महाराज जी यही बता रहे थे कि आज का जो जीव है वो अपने दुख से दुखी नहीं होके बजाय दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी रहता है। ये आदमी के आजकल एक ये भाव पैदा हो गया है। तो ये किस लिए हो गया कि हम लोग जो है धर्म से दूर होते जाते हैं और संसार के जो आकर्षण हैं उनसे जल्दी आकर्षित होते रहते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि हम साधु संतों का साथ नहीं करते, महान पुरुषों का साथ नहीं करते, और जो है बुरी आदतों का, बुरी संग का, बुरी संगति का जो है हम उसका साथ करने लगते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि हम जो हैं उनसे जल्दी आकर्षित होते रहते हैं। लेकिन अगर हम सदैव अच्छा कार्य करेंगे, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहेंगे, गुरु महाराज जी के आदेशों में रहेंगे, तो हम उन बुराइयों से बच जाते हैं। हम जो कर्म करते हैं वो जो है प्रभु परमात्मा हमारे हर कर्मों को देखता है। हमारे हर कर्मों का लेखा जोखा उसकी डायरी में नित्य प्रतिदिन लिखा जाता है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम तो गलत काम कर रहे हैं, पीछे से कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देखेगा। इसलिए हमको भी चाहिए कि हम समाज में जो है गलत लोग का संग ना करें, गलत लोगों की शिक्षा को ग्रहण ना करें, बजाय महान पुरुषों का संग करें। और जब अगर हम महान पुरुषों के संग करते हैं, साथ करते हैं, तो हम अपने जीवन को बहुत सी बुराइयों से बचा लेते हैं। और अगर गलत व्यक्तियों का साथ करेंगे, संग करेंगे, तो बुराइयां, वो नेगेटिविटी ही हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करती है, फिर वही हमें अपने कर्मों में भी ढालती है। अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हम अच्छे कर्म करेंगे, बुरे लोगों का संग करेंगे तो हम भी अपने जीवन में बुरा ही कर्म करेंगे। वो हमारे आचरण में स्वतः ही प्रकट हो जाता है। यही बात है कि रोम में एक चित्रकार था, वो बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। तो एक बार उसके मन में आया कि मैं एक ऐसे बच्चे के चित्रकारी करूं जिसका जो चेहरा होगा बहुत मासूम होगा, बहुत भोला होगा, बहुत उसके अंदर जो है उसका जो हृदय बड़ा साफ होगा, पाक होगा, स्वच्छ होगा, और उसकी शालीनता, उसकी उदारता, उसकी सुंदरता उसके चेहरे से झलकती होगी। मैं ऐसे बच्चे की चित्रकारी करूँगा, जो बच्चा मुझे ऐसा दिखाई देगा। उसने बड़ा ढूंढा, उसको एक बच्चा दिखाई दिया जैसे वो चाहता था कि वो बच्चा का चेहरा कितना मासूम हो, कितना भोला हो, कितना सुंदर हो। क्यों कहा जाता है कि भाई जैसा हृदय होता है वैसे ही उसकी छवि उसके चेहरे में दिखाई देती है। अगर आपका हृदय कुटिल रहेगा तो आपकी कुटिलता आपके चेहरे में साफ दिखाई देती है, और अगर आपका हृदय साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है, सुंदर है, तो आपका चेहरा भी उसी प्रकार से उसकी झलक आपके चेहरे में स्पष्ट दिखाई देती है। तो काफ़ी ढूंढने के बाद उसको, चित्रकार को, वो बच्चा दिखाई दिया, और उसने उस बच्चे के चित्रकारी करी, उसकी पेंटिंग करी। जब उसने उसकी पेंटिंग बनाई तो सचमुच में वो बड़ी अद्भुत और बड़ी रियल पेंटिंग बनी। और जब वो बाजार में, जब उसका ऑक्शन हुआ, जब बिकी, तो वो बहुत कई सौ मतलब बहुत दामों में बिकी, करोड़ों रुपए में बिकी। वो चित्रकार के जीवन इसी तरह से बीतता गया। कई 10-15 साल हो गए। फिर उसके मन में एक विचार आया कि अरे मैंने तो एक बच्चे की एक पेंटिंग बनाई थी, जो बड़ा उसका चेहरा मासूम था, बहुत सुंदर चेहरा था, शालीनता उसके चेहरे से टपक रही थी। तो अब मैं क्यों ना ऐसे एक और पेंटिंग बनाऊं और ऐसे व्यक्ति को ढूंढूं कि जिसके चेहरे से क्रूरता झलक रही हो, वो भयानकता झलक रही हो, वो बर्बरता झलक रही हो। मैं ऐसे व्यक्ति का एक पेंटिंग बनाता हूँ।
तो उसने बड़ा ढूंढा, भ्रमण किया, लेकिन उसको जैसे वो चाहता था अपने मन के मुताबिक उसको ऐसा कोई व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दिया। जब नहीं दिखाई दिया तो उसने अंत में सोचा कि क्यों ना मैं जेल में जाता हूँ, क्योंकि जेल में जो है इसी टाइप के लोग ज़्यादा जेल के अंदर आते हैं। उसने कहा मैं जेल में जाता हूँ, जेल के अंदर मुझे ज़रूर ऐसा व्यक्ति जरूर दिखाई देगा। और जब उसने जेल में पूरा भ्रमण किया तो उसको सचमुच में एक व्यक्ति दिखाई दिया। वो उस व्यक्ति के पास गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे के अंदर इतनी बर्बरता और कायरता ये सब मुझे दिखाई दे रही है। मैं ऐसे व्यक्ति का एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे चेहरे के अंदर वो सारी कटुता, बर्बरता, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो जब वो व्यक्ति से मिला तो व्यक्ति फूट फूट के रोने लग गया। तो पेंटर ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उस जेल में जो कैदी था उसने कहा कि बहुत साल पहले तुमने एक बच्चे की जो पेंटिंग बनाई थी, जो उसके मासूम चेहरे की, भोलेपन के चेहरे की जो तुमने एक पेंटिंग बनाई थी, वो बच्चा मैं ही था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं गलत संगत में पड़ गया, गलत लोगों का मुझे साथ मिला और जिसके कारण मैं गलत काम करने लग गया और उसका परिणाम है कि आज मैं इस जेल के अंदर कैदी हूँ। और आज तुम्हें मेरे चेहरे में सबसे अधिक वो क्रूरता, वो बर्बरता, वो सारी जो घृणा का भाव, वो सारा मेरे अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो एक छोटी सी घटना है, एक छोटा सा दृष्टांत है, लेकिन ये हम सबके जीवन को एक बहुत बड़ी सीख देता है कि अगर हम इस संसार में आके अगर हमने अच्छों का संग नहीं किया, अच्छों का साथ नहीं निभाया, तो व्यक्ति का जीवन कितना बदल जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो कोई भी बच्चा चोर, डकैत, खूनी पैदा नहीं होता अपनी माँ के गर्भ से। लेकिन ये जो समाज का माहौल है, ये कैसी संगत उसे मिल रही है, कैसा साथ उसे मिल रहा है, उसका जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। और वही एक मासूम बच्चा जो बचपन में मासूमियत जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर भोलापन होता है, जिसके अंदर शालीनता होती है, जिसके अंदर प्रेम होता है, वो सब गलत संगत में पड़ के वो सारी चीज़ें जो है बदल जाती है। और कोई बच्चा जेब कतरा बन जाता है, कोई चोरी करने वाला बन जाता है, कोई डकैत बन जाता है, कोई खूनी बन जाता है, कोई आतंकवादी बन जाता है। तो ये सब क्या असर है? संगत का असर है। और जब अच्छी संगत मिलती है, अच्छा लोगों को साथ मिलता है, तो वही व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, वही महात्मा बन जाते हैं, वही भाई बन जाते हैं। तो ये असर होता है संग का, अच्छी संगत का साथ करने का। आप अभी नेपाल चले जाइए, महाराज जी अभी नेपाल की बात आपको बता रहे थे। नेपाल में चले जाइए। एक बार जब हम लोग काठमांडू में थे तो मैंने बाई जी से कहा, मैं कहा बाई जी समय मुझे बहुत यूथ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो बाई जी कहने लगे, हाँ माता जी, नेपाल में तो अब ये बात प्रसिद्ध हो गई है कि अगर अपने नौजवान पीढ़ी को आपने बुराइयों से बचाना है, गलत संगत से बचाना है, तो उसे मानव धर्म में भेजिए। मानव धर्म में जो बच्चा जाता है उन सब बुराइयों से बचा रहता है। क्योंकि नेपाल में आपने सुना होगा, अब तो नेपाल क्या भारत देश में भी जो है एक ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप बड़े बड़े शहरों में जाइए तो आपको जो है बच्चे जो है शराब की बात तो छोड़ दीजिए, जो ड्रग्स है उसकी लत में पड़ते जा रहे हैं। और जो है नेपाल में भी, क्योंकि नेपाल से भी फॉरेन से जो है ड्रग्स बड़ी मात्रा में वहाँ आता है,
तो वहाँ के बच्चे भी जो है ड्रग्स की ओर बहुत बढ़ते जा रहे हैं और एक वहाँ के लिए भी एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है। ये नेपाल और भारत देश की बात नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात मैं कर रही हूँ। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यूथ के लिए एक हो गई है कि ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आज बच्चे जो है ड्रग्स की ओर बहुत जल्दी जो है आकर्षित हो रहे हैं और ड्रग्स भी बहुत तरह की होती है। आप कई बार टीवी में देखते होंगे कि कोई ड्रग्स जो है कागज़ में जला के उससे बच्चे सूंघ रहे होते, गली में जो है ये जो भीख मांग रहे होते बच्चे, उनको दिखाया जाता है कि वो जो भीख तो दिन भर तो भीख मांग रहे हैं और रात को उस ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। इन ड्रग्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जब बहुत वो जो प्रचुर मात्रा में बढ़ती जाती उनकी लत, तो फिर वो इंजेक्शन में आ जाते हैं। और जब फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वो उनको इतनी लत पड़ जाती है, अगर उनको नहीं मिलती तो उसके प्रति वो बेचैन हो जाते हैं और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है इसमें जो है यूथ जो है वो बिगड़ता जा रहा है। पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या है। पंजाब में जो है वहाँ के पंजाब के लोगों से पूछो तो बताएंगे कि पूरी यूथ जो है वहाँ पे बर्बाद हो चुकी ड्रग्स के कारण। लेकिन वो बच्चे जो दरबार में आते हैं, जो संत महात्माओं का संग करते हैं, गुरु महाराज जी का संग करते हैं, तो समाज में कितनी ही कुरीतियाँ क्यों ना बढ़ जाएं, कितनी ही बुराइयाँ क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन उन सब कुरीतियों से, उन बुराइयों से बचे हुए रहते हैं। इसलिए दरबार में आओगे, आपके बच्चे दरबार में आएंगे तो आप सब बुराइयों से बचे रहते हैं। और जो है दरबार में नहीं आते तो वही माता पिता बड़े परेशान हो जाते कि अरे हमारे बच्चा जो है दरबार में नहीं आता तो इन बुराइयों का शिकार हो रखा है। लेकिन बचपन से जो बच्चा दरबार में आएगा, संस्कार उसको पढ़ेंगे, जो बीज उसमें रोपित होगा, संस्कार रूपी बीज, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाता। ये बात तो स्वाभाविक ही है। आप देखें किसी बगीचे में अगर एक बबूल का पेड़ है और साथ में एक केले का भी पेड़ है, तो जब देखेंगे हवा आएगी, आंधी चलेगी, तो बबूल के पेड़ के कांटे जो है वो केले के जो कोमल पत्ते होते हैं उस पत्तों को तार तार कर देते हैं। केले का कोई दोष नहीं है, केवल का दोष यही है कि वो बबूल के पेड़ के साथ लग गया, जिसका परिणाम क्या होता है कि जब आंधी आई, जब तेज हवा आई, तो बबूल के पेड़ के जो कांटे होते हैं वो सारे केले के पत्तों को तार तार कर देते हैं। तो ठीक यही स्थिति इस मानव जीव की भी है। अगर हम गलत लोगों का संग करेंगे तो उनकी आदतों से वो आदतें हमारे अंदर आएंगी, उनका संसर्ग हमारे अंदर होगा और हमारा जीवन भी तार तार हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को बचाना है, अपने जीवन को तार तार होने से बचाना है। तो आइए हम सब मिल के गुरु महाराज जी के चरणों में रहें। महाराज जी के चरणों में रहने से व्यक्ति जो है हर बुराइयों से बचा रहता है। आज व्यक्ति तो सोचता है हमने शायद धन कमा लिया तो हम सब कुछ काम कर सकते हैं। हम जब इलेक्शन में थे तो कई लोग आते थे कि अरे माता जी वो कहीं से पैसा आ रहा है महाराज जी के खिलाफ और महाराज जी के लिए इतने करोड़ों रुपए आ गया है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना शराब बांटी जा रही है। तुमने कहा भैया देखो तुम अपना कर्म करते रहो, तुम सत्य के मार्ग पे चलते रहो, तुम्हारा काम है अपना काम करना, हमें काम है अपना काम करना। और मैंने कहा अगर पैसों से ही सारा खेल हो जाए तो मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति जो है वो सारे उद्योगपति हो जाएंगे। टाटा, बिरला, अंबानी, किसी के पास कोई पैसों की कमी थोड़ा है। तो वो कल इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब वही बन जाएंगे। तो धन से जो है आप किसी को ऐसा खरीद नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन आप कहो कि हम इसको बिल्कुल कर देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये हमने चरितार्थ होते हुए देखा कि आदमी ने कितना भी चाहे धन बल इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। और इस कलिकाल में भी सत्य की ही
जीत हुई है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग में चलो, सत्य के मार्ग को कभी ना छोड़ो, सत्य के मार्ग का अनुसरण करो। और गुरु महाराज जी ने जो आपका इतना बड़ा खजाना, जो नाम रूपी खजाना दे रखा है, उस खजाने की बढ़ोतरी करो। ये माया का धन, माया रूपी धन तो आज है, कल नहीं है। अब बड़े से बड़े राजा भी कंगाल होते हुए देखे हैं और बड़े से कंगाल व्यक्तियों को भी राजा बनते हुए देखा है। तो ये पैसा तो ये हाथ की मैल है, ये कब आए और कब चला जाए किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो नाम रूपी खजाने को बढ़ाता है। वो नाम रूपी खजाना ही जो आपके साथ आगे जाएगा। ये धन, ये संपत्ति, ये घर, ये गाड़ियाँ, ये सब यहीं पे रह जानी है, ना गया है ना आगे जाएगा। केवल नाम रूपी खजाना ही हमारे साथ आगे जाएगा। इसलिए इस नाम रूपी खजाने को बढ़ाओ, जो गुरु महाराज ने दिया है, जो आपके जीवन को तारने के लिए जो गुरु महाराज जी ने आपको नाम रूपी खजाना दिया है। इससे आप अपने इस जीवन को तो तारोगे, साथ में अपने उस परलोक को भी तार लोगे। इसलिए हमेशा गुरु महाराज जी की हम शरण में रह के, गुरु महाराज जी के प्रति वफादार रहते हुए हमने अपने गुरु महाराज जी की भक्ति करनी है। ये धन, किसी का दिया हुआ धन कितने दिन चलेगा? मैं यही बात पहाड़ों में कहती थी कि किसी का दिया हुआ धन कितने दिन चलेगा? आपके हफ्ता चल जाएगा, महीना चल जाएगा, 3 महीना चल जाएगा, लेकिन फिर तो वो धन ने समाप्त होना ही है। तो क्यों आप इस धन के पीछे अपने आत्मा को, अपने मन को डिगा रहे हो? कभी भी गलत लोगों का साथ मत देना, कभी भी गलत लोगों के धन के लोभ में आके, किसी पद के लोभ में आके जो है गलत व्यक्तियों का साथ मत देना। हमेशा गुरु महाराज जी की भक्ति करो। गुरु महाराज जी की भक्ति में रह के आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ से यही शिक्षा लेके जाएं कि हम भी भक्त प्रहलाद बने, हम हिरण्यकश्यप ना बने, हम भक्त प्रहलाद बने। हिरण्यकश्यप ने भी तो यही कहा था कि जो है मैं ही जो हूँ, मेरे को पूजो, मैं ही भगवान हूँ, और प्रभु की भक्ति करना छोड़ दो। राजा का हुक्म था तो प्रजा ने तो राजा की बात को मान लिया। किस डर से? कि हमें मौत के घाट उतार देगा। तो उन्हें अपनी ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी थी, उन्होंने जो है अपने राजा की बात को माना। लेकिन भक्त प्रहलाद ने कहा कि नहीं, मेरे लिए जो है मेरे प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ है, और चाहे मेरे पिता मुझे कितने भी कष्ट क्यों ना दें, लेकिन मैं अपने प्रभु परमात्मा का साथ नहीं छोड़ूंगा। और जो सच्चा भक्त होता था तो भगवान भी उस भक्त के लिए प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद को बचाया। तो अगर हमारी भी सच्ची भक्ति रहेगी तो हम भी सारे बुराइयों से, सारी जो है विपत्तियों से, सारी कुसंगतियों से हम भी बच जाएंगे और प्रभु परमात्मा के हम उसको जो है पद को प्राप्त करेंगे।